ओपन रखा था कि जो भी केस आता था उसको यूट्यूबर्स लोग इंटरव्यू लेते थे। ये सिलसिला कहीं ना कहीं, अब इसे अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए, ये गलतियां तो शुरू भैया महिला विकास मंच से ही हुई। ये यूट्यूबर का ना कमाल है जो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, ये मार रहा है, पीट रहा है, माइक इधर कर रहा है, किसी को जलील कर रहा है, किसी के मुंह पे पानी मार रहा है, ये कर रहा है, और लोग मुझसे सवाल पूछेंगे इस चीज के लिए कि मैडम फलाना लेडी ऐसे कर रही है, आप कुछ बोलते नहीं। मंच के नाम पर महिला विकास मंच के सदस्यों के द्वारा ही लिया जा रहा है, जो आज क्लेम कर रही है, लेकिन जिस उद्देश्य से खोला गया वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं नजर आ रहा है। ये कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ उसी के वजह से कई और महिलाएं हैं जो उस तरह की संस्था खोलकर धंधा करने का। जैसे पहला सवाल रहेगा कि यूट्यूबर के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं क्या कि सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, चंद व्यू के लिए वो इज्जत। कभी देखिए ऐसा है, बहुत यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके लिए मैंने बहुत पॉजिटिविटी काम किया है या मैंने उनको तारीफ भी किया है। अब रही बात चंद यूट्यूबर्स की, तो ये तो हकीकत है ना बाबू, ये कहाँ से मैंने कोई गलत बात बोल दिया कि जब समाज में जहाँ 80% अच्छी चीजें हो रही है तो 20% गलत भी तो हो रही है। तो मैंने बोला है कि चीजों को, जहाँ पे कई यूट्यूबर्स मुझे फोन करते हैं, मैडम कुछ न्यूज दीजिए, मैं आओ ये सब न्यूज है करो, नहीं मैडम कोई केस वाला न्यूज नहीं है, कोई लड़की उड़की वाला नहीं है, कोई बीबी झगड़ा वाला नहीं है, तो बताइए क्या जरूरी है ये सब सवाल पूछने का। आज मेरे ऑफिस में, जब तक मेरे ऑफिस में, ये हकीकत है, जब तक मेरे ऑफिस में एकदम आज से 5 साल पहले तक, 4 साल पहले ले लीजिए, ओपन रखा था कि जो भी केस आता था उसको यूट्यूबर्स लोग इंटरव्यू लेते थे। ये सिलसिला कहीं ना कहीं, अब इसे अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए, ये गलतियां तो शुरू भैया महिला विकास मंच से ही हुई हैं। और तब तक मेरे ऑफिस में यूट्यूबर्स की इतनी लंबी कतार और भीड़ लगी रहती थी कि यहाँ आएंगे तो कुछ यार भतार मिलेगा और ये होगा वो होगा, इसको नंगा उसको। लेकिन कभी ना कभी तो इंसान को सीख मिलती है ना। कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे ही मैंने इस चीज को अपने ऑफिस में बंद किया, आज के डेट में मेरे ऑफिस में कोई यूट्यूबर नहीं आता है, कोई नहीं आते। कभी कॉल करके बुलाओ भी तो आ गए, इक्का दुक्का तो आ गए, नहीं तो दिन भर में 50 कॉल आते हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों का पेज क्या है। अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हर एक मुद्दे की चीजें चलाते, कोई एजुकेशन चलाता, कोई हेल्थ चलाता, कोई किसी के समाज को अच्छाई देने के लिए चलाता। लेकिन जब चीजें खराब हो रही हैं, अभी ये यूट्यूबर का ना कमाल है जो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, ये मार रहा है, पीट रहा है, माइक इधर कर रहा है, किसी को जलील कर रहा है, किसी के मुंह पे पानी मार रहा है, ये कर रहा है, और लोग मुझसे सवाल पूछेंगे इस चीज के लिए कि मैडम फलाना लेडी ऐसे कर रही है, आप कुछ बोलते नहीं है। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल पे ऐसी चीजें दिखाई जा रही है, इस पे रोक कब लगेगा? आप लोग क्यों इस तरह की गंदी चीजों को परोस रहे हैं बाजार में, जिससे बाजार में गलत चीजें जाएंगी? क्या ये आप लोग का फर्ज नहीं है? समाज के युवा हो आप लोग। मैडम ये को मेरा सवाल रहेगा, जैसे आप लोग संस्था चलाती हैं तो संस्था वाली ही महिला बोलती हैं कि विदाउट मीडिया हम नहीं जाएंगे काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग में मेन मुद्दे से अगर भटकेंगे तो बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। एक चीज हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, महिला विकास मंच जो बना था मैम, वो क्यों बना था और क्या सोच के आपने बनाया था? हमको इसका ये बिल्कुल स्पष्ट है। महिला विकास मंच जब बना था, खुशबू, बहुत दिन से तुम भी मुझे देख रहे हो बाबू, जब महिला विकास मंच जो बना था वो बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ बना था और यहाँ कोई इस तरह का कार्य नहीं था। वो दिन ज्यादा दूर नहीं बीता है, आज से ठीक है 17 साल हो गया है काम करते करते, लेकिन गत 3 सालों से जो महिला विकास मंच की गंदगी परोसी जा रही है या समाज में महिला विकास मंच के, ये इधर 3 साल का, इसके पहले आप लोग की उम्र कितनी होगी? काम तो आप कर रहे हो, काम 3 साल से पहले से कर रहे हो, ठीक है उम्र कम है लेकिन काम तो कर रहे हो ना। तो पहले तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। एक छोटा सा नियम जब ऑफिस में वर्कलोड बढ़ा तो मैंने बना दिया कि भाई अब वर्कलोड बढ़ रहा है, डेफिनेटली समाज के कार्य में खर्चे होते हैं, तो खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है और हम बहुत मामूली से मिडिल फैमिली क्लास से बिलोंग करते हैं कि ऐसा नहीं टाटा बिरला है चलो भाई लाख रुपया महीना लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बैकअप है हमारा महिला विकास मंच का, आज मैं ओपन कर दूं, हर महीने 70 से 75 हजार रुपया खर्चा करता है और ये महिला विकास मंच के आज के डेट में कोई सदस्य नहीं करते हैं। ये खर्च जो है हमारी जो कंपनी है
कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगी, वो कंपनी के एमडी द्वारा खर्च किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस, फ्री ऑफ कॉस्ट होटल्स के बिल, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज कि समाज में कुछ अच्छा दे। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव आपको मदद कर रहा है वो कभी चाहेगा कि मेरी चीज बदनाम हो जाए? आज महिला विकास मंच के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चाहेंगे कि हमारी चीजें खराब हो जाए? कभी नहीं। हाँ, लेकिन अब दूसरा सवाल पूछो। अब सवाल ये है कि ये बहुत अच्छा थॉट था आपका कि आपने इसलिए खोला, लेकिन अब बात यहाँ आ गई है कि वो 1100 भी छोड़ दीजिए, 1100 के अलावे बहुत सारे ऐसे पीड़िता हैं, किन्हीं से 50,000, किन्हीं से 30,000, किन्हीं से 1 लाख रुपया महिला विकास मंच के नाम पर महिला विकास मंच के सदस्यों के द्वारा ही लिया जा रहा है, जो आज क्लेम कर रही है। लेकिन जिस उद्देश्य से खोला गया वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं नजर आ रहा है, ये कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ उसी के वजह से कई और महिलाएं हैं जो उस तरह की संस्था खोलकर धंधा करने का वो मतलब नहीं था, मतलब बिजनेस करना, इसको तो समाज सेवा के भाव से खोला गया था, लेकिन अभी ये एक बिजनेस बन गया। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो बिजनेस बन गया है तो अब बिजनेस को रोकेगा कौन, ये बताइए। आप कहते हैं ना, हम जब कीचड़ साफ करने चलते हैं तो डेफिनेटली हाथ में भी कीचड़ लगेगा, पैर में भी कीचड़ लगेगा, और जब झाड़ू मारेंगे कीचड़ साफ करेंगे शरीर पे भी छींटा पड़ेगा। आज वही छींटा का नतीजा है जो बिड़ू भाई ने इतना महिला विकास मंच की ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं अभद्रता, ये वो जलबलाहट ही थी ना। मैं चाहती तो बहुत आराम से इन चीजों को इग्नोर करके, कुछ किसी का नहीं बिगड़ता है, 4 दिन यूट्यूब पे चलाइएगा, काम खत्म, 5वां दिन लोग भूल जाता है। लेकिन ये मेरा बड़प्पन है ना कि मैं गाली सुनने के बाद भी मैं इस व्यक्ति के साथ, इस भाई के साथ बैठी हूं, इस जानने के लिए कि भाई तूने ऐसा बोला क्यों, तेरा प्रॉब्लम क्या था, तेरे पास साक्ष्य क्या था, तू मुझे बता। मुझे समाज में कार्य करना है, मैं भागने वाली महिला में से नहीं हूं कि किसी ने मेरे पे आरोप लगाया और मैं भाग के खड़ी हो जाऊं, क्योंकि जो सच्चा होता है ना उसको डर किसी बात का नहीं होता है। तो जब इन्होंने मुझे अभी बंद कमरे में दिखाई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास, और ये सच्चाई है कि है, और मैं ये जानती भी हूं कि ऐसा होता है। ऐसा से एक सवाल रहेगा मैम, उन्होंने बोला था कि महिला विकास मंच के अंदर धंधा होता है, महिलाएं उनकी गलत करती है, ऐसा उनका वीडियो भी काफी ज्यादा चला है। इस बारे में आज आप और वीरू जी एक साथ मिले हुए हैं, सामने किरण जी भी है, देखिए क्या हुआ है ये कि आप सबको एक होना पड़ा है। अब धंधा की परिभाषा तो बहुत चीज होती है, लेकिन उस धंधे के साथ इन्होंने एक चीज और बोला था कि कपड़े भी महिलाएं उतार लेती हैं जी, तो इसका कोई साक्ष्य इनके पास नहीं है। इन्होंने हमारे ही टीम में कभी, और खुल के बोलते हैं, हेप्टा फाउंडेशन के चेयरमैन जो अपने आप को कहते हैं, ये चीज बहुत पहले हमें पता थी, जिन्होंने कहा इन्हीं के परम मित्र ने बताया, ठीक है, जो कहते हैं आज जाने कितनी महिलाएं मेरे पास बैठी हैं, महिला वो भी, और जाने कितनी महिलाएं उनकी वजह से प्रताड़ित हुई हैं इस शहर में, कितनों का पैसा, कितनों का ये। अरे भाई क्या जरूरत है किसी के निजी मामले में हम फटे में टांग अड़ाएं। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि वैसे लोग को भी तो आप ही बोलते हैं कि वो मेरे परम मित्र हैं, और आप ही उस इंटरव्यू में भी बोले थे ना कि वो परम मित्र है, क्योंकि वो ऐसा दर्शा रहे हैं ना मुझे। अब ये बताओ, वैसे परम मित्र जिनके वजह से न जाने कितना महिला का सम्मान चला गया, इज्जत चला गया, वो धजिया उड़ा रहा है, वैसे मित्र को साइड कब किया जाएगा? वैसे मंच से ऑलरेडी साइड है, मंच से वो मेरे ख्याल से 2 साल 1.5 साल पहले ही वो साइड है। ऐसा नहीं कि हमारे मंच में किसी पद पे वो है, या अब सवाल है हमारा प्लेस है, हम वर्किंग प्लेस में बैठे हैं या मिल रहे हैं जुल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अरे तू, वो भी नहीं आएंगे तो नमस्ते प्रणाम पाती होता है। लेकिन किसी की हैबिट होती है भाई, सुनो, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब तक वो 10 लोगों का महिला का चरित्र हनन नहीं करेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे भी, वो आपके साथ खाएंगे भी, वो आपके साथ सारी चीजें भी शेयर करेंगे, और उसके बाद वो आपको नंगा भी करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को, अब आप ही ने मुझे अभी बंद कमरे में बहुत सारी बातें बताई, तो आप ये सोचिए जिस व्यक्ति को लोग भाई की नजर से देखता है, और वो व्यक्ति अगर अपनी बहनों को इस तरह जलील करे, तो मैं आपको दोष कहाँ दे रही हूँ? मैं तो धन्यवाद करने पहुंची हूँ कि वीरू ने मेरी आंखें खोली, मेरी आंखें खोली वीरू ने, और मुझे पता चला, और मैं आज फिर यहाँ बैठ के निडर भाव से ये कह रही हूँ कि जितना एविडेंस आपने मुझे दिखाया है, उस एविडेंस के आधार पर जिन जिन महिलाओं का समाज में शोषण हुआ है पैसे की बदौलत, जिन जिन महिलाओं से XYZ, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, लोगों ने पैसे दिखाए हैं, लिए हैं, और उनको मदद नहीं की गई है। नंबर तक ब्लॉक कर दिया गया हम लोगों का, देखा है मैंने, देखा आपने दिखाया, नंबर ब्लॉक कर दिया गया, और नंबर ब्लॉक के साथ साथ उनको अभद्रता के साथ गाली बकी गई। तो वैसी परिस्थिति में
आज ये गाली बका है, कल वो बकेगा, क्योंकि सब ये समझते हैं कि इस कार्य की जन्मदाता वीना मानवी है बिहार में, तो गालियां मुझे खानी है इस चीज के लिए। क्यों मैं खाऊं भाई, क्यों मैं खाऊं? अनजाने में कभी मुझसे भी कोई गलती डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन मेरी अंतिम कोशिश रहती है कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, और अंत तक कोशिश होगी। मैं चाहती तो इन चीजों पे गलथेतरी कर सकती थी, छुप के भाग सकती थी,